आप ट्रेन सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो एक सवाल ट्रेन सेफ्टी पे सर। वैसे तो सही सच्चाई यही है कि जितनी एक्सीडेंट्स पहले होती थी, अगर हम 10 साल के आंकड़े का कंपैरिजन करें तो पहले जितनी एक्सीडेंट्स होती थी उससे बहुत कम हो गया है। लेकिन सर आपने कार्यभार संभाला है और आपके नीचे कुछ 3 ऐसे बड़े हादसे हुए हैं जिसकी चर्चा बार बार हुई, जैसे उड़ीसा वाला बालासोर वाला एक्सीडेंट था, उसके अलावा कंचनजंगा वाला एक्सप्रेस उसकी एक एक्सीडेंट थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि इसके बारे में क्या कोई स्पेसिफिक सोच है सर? क्या सरकार ये इंश्योर करेगी कि ऐसी चीजें अब नहीं हो? वी आर एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। बहुत फोकस्ड वे में रेलवे की सेफ्टी के ऊपर काम हो रहा है। मैं आपको क्लियरली समझाना चाहूँगा कि देखो, सबसे पहले ट्रैक सिस्टम। ट्रैक्स के अंदर जो पुराने डिज़ाइन की 30 साल 35 साल पहले लगी हुई जो रेल्स थी उनको रिप्लेस करने का इस बार बहुत बड़ा मिशन लिया है। करीब करीब 7,500 किलोमीटर को रिप्लेस करेंगे और लगातार रिप्लेस करते आ रहे हैं। ठीक है। सेकेंड, जो पॉइंट्स और क्रॉसिंग्स होते हैं उसके ऊपर मैक्सिमम डिरेलमेंट्स होने की संभावना होती है। तो पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स के मैक्सिमम रिप्लेसमेंट्स, उनका रिपेयर, उसको ढंग से नई डिज़ाइन लाना, नए तरह के स्पेसिफिकेशंस बनाना, उसके ऊपर एक बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मिशन मोड में काम चल रहा है। थर्ड, आपका जो ट्रेन्स की मेंटेनेंस है, क्योंकि जो अंडर कैरेज होता है, बोगी जिसको कहते हैं, उसके अंदर उसकी मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आती है अंडर कैरेज से। तो अंडर कैरेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वर्कशॉप्स का मॉडर्नाइजेशन, जैसे इस बजट में वर्कशॉप्स के मॉडर्नाइजेशन के ऊपर सब्सटैंशियल अमाउंट है, मेरे ख्याल से करीब 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का वर्कशॉप्स का मॉडर्नाइजेशन इसमें रखा गया है। देन न्यू डिज़ाइन ऑफ ट्रेन्स, जिससे कि दे आर मच मोर सेफर। तो जैसे LHB कोच इज मच मोर सेफर देन द प्रीवियस जनरेशन, उसी तरह से नए डिज़ाइन के कोचेस, नए डिज़ाइन के लोकोमोटिव्स, उसके ऊपर अभी बहुत जल्दी आने वाले समय में नए डिज़ाइन के लोकोमोटिव्स का टेंडर भी निकलेगा। ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स इस तरह से बनाए गए हैं जिससे कि सेफ्टी सब्सटैंशियली इंप्रूव हो। देखो, सेफ्टी प्रायोरिटी नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई भी इंसिडेंट है उसके रूट कॉज में जाना और रूट कॉज को सॉल्व करना, इस अप्रोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अगर कुछ हुआ है तो क्यों हुआ है, किस कारण से हुआ है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स है, क्या कोई टेक्नोलॉजी का फैक्टर है, कोई प्रोसेस का फैक्टर है, कोई ट्रेनिंग का फैक्टर है। कवच को डिज़ाइन किया, डेवलप किया। लास्ट ईयर जुलाई 2024 में इसका फाइनल अप्रूवल हुआ, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। इट्स लाइक सेटिंग अप अ कंप्लीट जियो जैसा नेटवर्क। एब्सोल्युटली। हर 5-5 किलोमीटर में टेलीकॉम का टावर लगता है। जी सर। पूरा ऑप्टिकल फाइबर केबल का पूरा नेटवर्क लगता है। हर स्टेशन पे डेटा सेंटर बनता है, हर स्टेशन पे एक डेटा समय सेंटर लग रहा है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। और जो जर्मनी जैसे देशों ने 20 साल में किया हो, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के बड़े देशों ने, रिच कंट्रीज ने, जिन्होंने 20 साल में जितना काम किया, वो प्रधानमंत्री जी ने हमको टारगेट दिया है 6 साल में कंप्लीट करना है। इतने बड़े नेटवर्क में, और आज करीब 12,000 लोगों को ट्रेन किया है। आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो लोग इंस्टॉल कैसे करेंगे, राइट? तो 12,000 टेक्नीशियंस को, इंजीनियर्स को, ऑपरेटर्स को, लोको पायलट्स को, सबको मिला के 12,000 लोगों को ट्रेनिंग दी है। और पहले एक कवच को लगाने में करीब 23 डेज लगते थे, और उसके इम्प्रूवमेंट करके आज एक कवच को लगाने में 14 घंटे लगते हैं। आई एम सॉरी, 26 आवर्स लगते हैं। 26 आवर्स लगते हैं। एक 1.2 डेज लगते हैं बेसिकली। तो इस लेवल पे लेके आए, तो इतना फोकस करके काम चल रहा है और इसका रिजल्ट भी आएगा। एंड मतलब मैं इसको सेफ्टी को कहीं पर भी इसको मतलब प्रायोरिटी नंबर 1 से नीचे कहीं नहीं रखा। इट हैज टू बी नंबर 1 ऑन। So one is hoping that we'll see less and less accidents in the days to come.